नवंबर 2012 जेरूशलम से 10 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के शहर रामल्ला में एक मकबरे में कब्र खोदने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। इस कब्र में एक राज दफन था जो पिछले 8 सालों से दुनिया के सामने आने को बेचैन था। लेकिन कब्र खोदना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस कब्र में दफन शख्स को इतना नीचे दबाया गया था कि कोई भी आसानी से उस तक ना पहुंच पाए। खैर, कई घंटों की मशक्क़त के बाद कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को सावधानी से तोड़ा गया, जिसमें एक ताबूत पड़ा था। जर्जर हालत में पड़े इस ताबूत को खोलने के लिए फ़िलिस्तीनी डॉक्टरों की एक टीम को मकबरे में उतारा गया, जो फ्रेंच फॉरेंसिक साइंटिस्ट के इशारों पर काम कर रही थी। ये ताबूत था एक बड़े फ़िलिस्तीनी नेता का, जिसकी मौत 2004 में ही हो गई थी। खैर, ताबूत को सावधानी से खोला गया और उस फॉरेंसिक टीम ने उस नेता के कंकाल और ताबूत से 20 सैंपल इकट्ठे किए, और जब इन सैंपल्स की जांच रिपोर्ट सामने आई तो पूरे अरब वर्ल्ड में तहलका मच गया। इस जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उस कब्र में एक ऐसे जहर के ट्रेसेस मिले हैं जिसकी 1 ग्राम मात्रा 5 करोड़ लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं पोलोनियम 210 की। और जिस नेता की कब्र में ये जहर पाया गया वो थे फ़िलिस्तीन के रेवोल्यूशनरी लीडर यासर अराफात। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी कि जब पोलोनियम 210 का कोई मामला दुनिया के सामने आया था। इससे पहले भी साल 2006 में एक रूसी जासूस अलेक्जेंडर लित्विनेंको की रहस्यमयी मौत के पीछे इसी जहर को ही वजह बताया गया था। तो चलिए आज बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक पोलोनियम 210 की। बात होगी इस जहर से जुड़े हर पहलू की, और साथ ही बताएंगे आपको कि क्यों ये जहर डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आता। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोलोनियम आखिर होता क्या है। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर है 84, यानी पीरियोडिक टेबल पर सर्च करेंगे तो आपको 84वें नंबर पर पोलोनियम मिलेगा। ये एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसे 1898 में खोजा गया था। इसे खोजने वाली थी नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मैरी क्यूरी, जिन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पर इस एलिमेंट को नाम दिया पोलोनियम। लेकिन इस खतरनाक जहर की सबसे पहली शिकार भी बनी तो मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जूलियट क्यूरी। 1946 के आसपास उनके एक लैब में काम करते वक्त पोलोनियम का एक सील्ड कैप्सूल फट गया था, जिससे कुछ पोलोनियम उनकी बेटी के अंदर चला गया। हालांकि ये मात्रा काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी इसके 10 साल बाद यानी साल 1956 में इस पदार्थ के चलते ब्लड कैंसर से उनकी बेटी की मौत हो गई। पोलोनियम एक सॉलिड मेटल होता है जिसका रंग सिल्वर है। पोलोनियम 25 तरह का होता है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक वर्जन है पोलोनियम 210। अब अगला सवाल उठता है कि ये खतरनाक एलिमेंट यानी पोलोनियम 210 आखिर मिलता कहाँ से है। पोलोनियम की कुछ मात्रा हमारे वातावरण में भी मौजूद होती है, लेकिन इसे इकट्ठा करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है और साथ ही उपकरणों से लैस एक लैब भी चाहिए। पोलोनियम को पाने का एक तरीका न्यूक्लियर रिएक्टर भी होते हैं, लेकिन दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो मिलकर भी साल भर में 100 ग्राम पोलोनियम 210 ही बना पाते हैं। इस पदार्थ को कुछ कंपनियों द्वारा भी बेचा जाता है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी कड़ी स्क्रूटनी से होकर गुजरना पड़ता है। पोलोनियम इतना रेयर होता है कि 1 टन यूरेनियम ओर में से महज 100 माइक्रोग्राम पोलोनियम प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलोनियम 210 काफ़ी छोटी मात्रा में इंसानी शरीर में भी पाया जाता है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके शरीर में पोलोनियम की मात्रा आम लोगों से ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि स्मोकिंग पोलोनियम को चेस्ट में इकट्ठा होने में मदद करती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि ये इंसानी शरीर पर कैसे असर करता है। भले ही इसका कुछ हिस्सा इंसानी शरीर में भी पाया जाता है, लेकिन पोलोनियम 210 करोड़ों इंसानों की जान के लिए आफत बन सकता है। पोलोनियम से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इसे इंसान के शरीर में जाने से रोकने के लिए टिश्यू पेपर भी काफ़ी होता है। इस पदार्थ की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें से गामा रेडिएशंस बहुत ही कम निकलती हैं, जिससे इन्हें एयरपोर्ट या फिर हॉस्पिटल में मौजूद चेकिंग मशीनों द्वारा
डिटेक्ट करना नामुमकिन हो जाता है, जिससे इसकी तस्करी आसानी से की जा सकती है। जहर के रूप में इस्तेमाल करने की बात की जाए तो पोलोनियम का कोई कलर या फिर टेस्ट नहीं होता, जिससे इसे खाने में आसानी से मिलाया जा सकता है। इसके अलावा सांस के जरिए या फिर किसी खुले घाव के जरिए भी इसे इंसानी शरीर में दाखिल करवाया जा सकता है। इंसानी शरीर में जाते ही ये अपना काम शुरू कर देता है। ये एक तरह का साइलेंट किलर बन जाता है और धीरे धीरे शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाता है और किडनी, लिवर, बोन मैरो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है, जिससे इंसान 2 से 3 हफ्तों में ही अपनी जान गंवा बैठता है। यह शरीर में इस कदर घुल मिल जाता है कि किसी भी तरह के मेडिकल उपकरण मानव शरीर में पोलोनियम को पकड़ नहीं पाते। अब ये तो हुई पोलोनियम के खतरनाक इस्तेमाल की बात, लेकिन इसके अलावा भी पोलोनियम का यूज़ कई कामों में किया जाता है। पोलोनियम 210 का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऐसे डिवाइसेस बनाने में भी किया जाता है जो स्टैटिक को ख़त्म करते हैं। नेचुरली बात की जाए तो ये वातावरण को साफ करने में मदद भी करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप में भी होता है। साथ ही ऑयल और गैस इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात सबसे अहम सवाल की कि पोलोनियम 210 का प्राइस क्या है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इसके 1 माइक्रो क्यूरी की कीमत $3200 है। रेडियो एक्टिव पदार्थों को मापने के लिए क्यूरी का पैमाना होता है और मोटा मोटी बात करें तो 1 क्यूरी 1 ग्राम के बराबर होती है। रही बात माइक्रो क्यूरी की, तो ये क्यूरी का भी लाखवां हिस्सा होता है, यानी 1 ग्राम पोलोनियम की बात की जाए तो इसकी कीमत लगभग $32 करोड़ होती है। और अगर भारतीय रुपए में इसे मापें तो इस 1 ग्राम जहर को खरीदने के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब जाते जाते अपनी पहली कहानी पर आते हैं। यासर अराफात की बीवी सुहा अराफात ने साल 2012 में अल जज़ीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 2004 में अराफात की तबीयत अचानक से बिगड़ी और उन्हें उल्टियां और चक्कर आना शुरू हो गए। कुछ दिनों में ही उन्हें ब्लड डिसऑर्डर के चलते दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने पेरिस मिलिट्री हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया, यानी उनकी मौत आम वजहों से नहीं हुई थी। सुहा ने 2012 में अपने पति अराफात का कुछ सामान जैसे टूथब्रश, अंडरवियर और काफिया अल जज़ीरा को जांच के लिए दिए। स्विट्ज़रलैंड की एक लैब में जब इन चीज़ों की जांच की गई तो इस जांच में भी पोलोनियम 210 का एबनॉर्मल लेवल पाया गया। लेकिन आज तक यासर अराफात की मौत का राज महज एक राज ही बना हुआ है। तो ये है पोलोनियम से जुड़ा पूरा किस्सा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।